नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप है न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में बीपीएससी पर लगातार विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। बीते दिसंबर से ही बीपीएससी को लेकर जो अभ्यर्थी है वो पटना में बवाल कर रहे हैं। हालांकि 13 दिसंबर को जिस तरीके से बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं पीटी परीक्षा हुई, इसके बाद से बिहार में लगातार विवाद बढ़ गया। हालांकि परीक्षा से पहले ही बीपीएससी सवालों को घेरे में रहा। जो अभ्यर्थी थे वे लगातार विरोध कर रहे थे इस बातों को लेकर कि नॉर्मलाइजेशन और जिस तरीके से आवेदन की प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई, इसको लेकर अभ्यर्थी परीक्षा से पहले लगातार पटना में बवाल कर रहे थे। पुलिस लाठीचार्ज भी करती है, कई छात्र गिरफ्तार भी होते हैं। लेकिन जब 13 दिसंबर को बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं पीटी परीक्षा बिहार के तमाम सेंटरों पर ली जाती है, यानी 900 से अधिक सेंटरों पर बिहार में बीपीएससी 17वीं की प्रारंभिक परीक्षा ली जाती है। लेकिन पटना के एक बापू परीक्षा परिसर का जो सेंटर होता है वो विवादों में घिर जाता है, क्योंकि 13 दिसंबर को जब बिहार के तमाम सेंटरों पर, परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हो रही थी, तब बिहार का पटना वाला बापू परीक्षा परिसर में प्रश्न पत्र को लेकर गड़बड़ी के मामले सामने आते हैं, जिसके बाद से लगातार विरोध बढ़ जाता है। जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन करने लगते हैं। करीब 4,80,000 के करीब जो परीक्षार्थी होते हैं, जो अभ्यर्थी होते हैं, वो पटना में बवाल करते हैं। उनकी मांग होती है कि जिस तरीके से बापू परीक्षा परिसर में प्रश्न पत्र लीक हुआ, बीपीएससी 17वीं परीक्षा में गड़बड़ी के मामले सामने एक परीक्षा सेंटर से आया, तमाम चीजों को लेकर जो अभ्यर्थी थे पटना में विरोध करते हैं, जिसके बाद से पटना डीएम भी विवाद में घिर जाते हैं। एक अभ्यर्थी को थप्पड़ मारने के बाद पटना डीएम जो है वो विवाद में घिर जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो अभ्यर्थी है वो मानने को तैयार नहीं होते हैं और आयोग के खिलाफ लगातार पटना में धरना देते हैं। हालांकि 13 दिसंबर से ही पटना में तमाम जो अभ्यर्थी हैं बीपीएससी के वो डटे हुए हैं, वो विरोध कर रहे हैं आयोग का। वो उनका एक ही मांग है, उनका मांग है कि 13 दिसंबर को जिस तरीके से बिहार में 900 से अधिक केंद्रों पर परीक्षा हुई, उन तमाम सेंटरों की परीक्षा जो है रद्द कर दी जाए। यानी 13 दिसंबर की जो बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा ली है 17वीं पीटी का, उसे रद्द कर दी जाए, उसे फिर से यानी दोबारा ली जाए, क्योंकि उस परीक्षा में धांधली हुई है, उस परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हुए, उस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। लेकिन आयोग ने एक ना सुनी। आयोग ने साफ कर दिया कि किसी भी हाल में 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई है वो किसी भी हाल में रद्द नहीं होगी। परीक्षा सिर्फ एक सेंटर पर होगी, यानी बापू परीक्षा परिसर में जिस तरीके से प्रश्न पत्र लीक और गड़बड़ी के मामले सामने आए, उस परीक्षा को फिर से दोबारा लिया जाएगा। और आयोग के तरफ से जो है मुख्य परीक्षा की भी तिथि जारी कर दी गई। और दूसरी तरफ एक परीक्षा जो बापू परीक्षा परिसर में जो विवादों में घिरा हुआ था, उसकी परीक्षा 4 जनवरी को ली गई। लेकिन लगातार अभ्यर्थी पटना में डटे रहे। पटना से लेकर के हाई सुप्रीम कोर्ट तक अभ्यर्थी चले गए। हालांकि लगातार अभ्यर्थियों का समर्थन विपक्ष के नेता का मिलता रहा। प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, जिसके बाद उनसे गिरफ्तारी भी होती है। प्रशांत किशोर को बेल भी मिल जाती है। हालांकि अब प्रशांत किशोर अस्पताल में एडमिट है, लेकिन प्रशांत किशोर का मांग था कि जिस तरीके से अभ्यर्थी बीपीएससी आयोग से दोबारा परीक्षा लिए जाने की मांग कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे थे, उनकी भी ये मांग थी कि आयोग फिर से परीक्षा ले, क्योंकि जिस तरीके से 13 दिसंबर को परीक्षा हुई उसमें गड़बड़ी सामने, इसको लेकर प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे हुए थे। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखा, 2 बार उन्होंने चिट्ठी लिखा, यहां तक कि अभ्यर्थियों से मुलाकात भी की। उन्होंने साफ तौर पे अभ्यर्थियों का साथ दिखा, नैतिक समर्थन करने की बात तेजस्वी यादव कहे। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी छात्रों के समर्थन में रहे। तमाम विपक्ष के नेता जो है अभ्यर्थियों के समर्थन में रहे। चिराग पासवान ने भी अभ्यर्थियों के समर्थन में बयान दिया। लगातार विपक्ष जो है बीपीएससी अभ्यर्थियों के इस सवाल पे जो है सियासत बिहार में कर रही थी। लेकिन अब जब अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं परीक्षा रद्द करने को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि ये इस पर सुनवाई शीर्ष यानी सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, आप हाई कोर्ट जाइए, इस पर हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जब अभ्यर्थी खटखटाते हैं, सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है इस मामले को लेकर। तो अब कहा जा रहा है कि बीपीएससी अभ्यर्थी और जनसुराज की तरफ से इस मामले को हाई कोर्ट ले जाया गया है। यानी अब हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा का मामला हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की ओर से पटना हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर की गई है। इसके तहत फिर से परीक्षा आयोजित कराने की मांग की गई है। उच्च न्यायालय में गुरुवार को यह अर्जी दाखिल की गई है। इसमें गत 13 दिसंबर को हुई सिविल सेवा पदों पर जो परीक्षा हुई, प्रारंभिक परीक्षा हुई है, इसमें गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। इसमें बीपीएससी और बिहार के मुख्य सचिव समेत अन्य को पक्षकार बनाया गया है। जनसुराज पार्टी की ओर से गुरुवार को बयान जारी कर किया गया है। उन्होंने बीपीएससी
छात्रों की पुनर्परीक्षा की मांग को लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। जनसुराज की ओर से अधिवक्ता प्रणव कुमार ने अनुच्छेद 226 के तहत रीट याचिका दायर कर 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द कर पुनर्परीक्षा कराने की मांग की है। इसके साथ ही कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि जब तक पुनर्परीक्षा न हो जाए तब तक परीक्षा के परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे। पिछले महीने हुई बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर अनियमितता के आरोप लगे। जिस तरीके से गड़बड़ी सामने आई, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पटना के गर्दनीबाग में 3 सप्ताह यानी दिसंबर से ही धरना दे रहे हैं। आयोग की ओर से राजधानी के बापू परीक्षा केंद्र में हुए हंगामे के बाद वहां के अभ्यर्थी का 4 जनवरी को फिर से री एग्जाम लिया गया था। हालांकि सभी केंद्रों में पुनः परीक्षा कराए जाने से लेकर आयोग की तरफ से इनकार कर दिया गया था। बीपीएससी अभ्यर्थी पूरी एग्जाम को फिर से आयोजित कराने की मांग पर अड़े हुए थे, लेकिन इस संबंध में अब एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की जा चुकी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत ने इनकार कर दिया था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि यह हाई कोर्ट का मामला है, बीपीएससी अभ्यर्थी पहले वहां जाए। बीपीएससी परीक्षा के मामले में बिहार में सियासी गलियारे में भी खूब हंगामा मचा है। लगातार बीपीएससी को लेकर बिहार में सियासत हो रही है। लगातार जो अभ्यर्थी वो हंगामा कर रहे हैं। एक तरफ पक्ष के लोग तो दूसरी तरफ विपक्ष के लोगों का समर्थन जो है छात्रों को मिल रहा है। तो वहीं भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भी लगातार अभ्यर्थियों के समर्थन में ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर आमरण अनशन पे बैठे होते हैं, उनकी गिरफ्तारी भी होती है। लेकिन अब जनसुराज यानी प्रशांत किशोर की पार्टी की ओर से बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में अब पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। छात्रों के समर्थन में छात्र जिस तरीके से 13 दिसंबर की परीक्षा को रद्द कर पुनर्परीक्षा की मांग कर रहे हैं, इस पर याचिका दायर की गई है और कहा जा रहा है कि जनसुराज पार्टी जो है अभ्यर्थियों के समर्थन में याचिका दायर की गई। लगातार बिहार में बीपीएससी को लेकर विरोध हो रहा है। अभ्यर्थी लगातार गर्दनीबाग में डटे हुए हैं। वो आयोग से मांग कर रहे हैं कि 13 दिसंबर को जिस तरीके से परीक्षा हुई उसमें गड़बड़ी के मामले सामने, प्रश्न पत्र लीक के मामले सामने आए हैं, लेकिन बापू परीक्षा परिसर की सिर्फ परीक्षा रद्द कर दी जाती है और 4 दिसंबर को पटना के 25 केंद्रों पर बापू परीक्षा परिसर का परीक्षा ली जाती है। लेकिन अभ्यर्थी का आज भी यही मांग है कि 13 दिसंबर को जिस तरीके से परीक्षा हुई है पूरे परीक्षा को रद्द कर दी जाए और फिर से बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा का पुनर्परीक्षा ली जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।